रमजान का महीना भी हमारे सामने, और हमारी एक आदत होती है, हमारे घर में जब कोई अच्छा मेहमान आता है तो उस मेहमान की हम उसके इस्तकबाल की तैयारी करते हैं। हमारे घर में कहीं गंदगी पड़ी है तो हम दूर करते नहीं, मेहमान आ रहा है क्या जवाब देंगे हम? अच्छा बिस्तर बिछाते हैं, अच्छा बर्तन में खाना लाते हैं, आप मेहमान की इज्जत करते हैं। रमजान भी एक बहुत ही खुशनसीब और बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान बन के हमारे घर में आने वाला है। रमजान का महीना हमें अल्लाह ताला की मग़फ़िरत का परवाना लेके आता है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करो, तैयार करो रमजान के लिए। अभी से आदत डाल लो कुरान पढ़ने की, अभी से आदत डालो रातों में तहज्जुद पढ़ने की, अभी से नफली रोजा रखने की आदत डालो, ताकि रमजान आए तो आप पहले से उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी रमजान के अलावा सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में। और ये भी याद रखो मेरे प्यारे साथी, रमजान अगर आ गया और आपने रमजान का हक अदा नहीं किया तो ये और बड़ी बदनसीबी की बात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि रमजान जैसे ही आता है आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतानों को जकड़ दिया जाता है। और रमजान में एक रात ऐसी है मन हुरिमहा फक़द हुरिमल खैर, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो उस रात में इबादत नहीं कर पाया फिर वो किसी भलाई का हकदार नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रमजान बड़ी बरकतों को लेके आता है, और हमें और आपको इस महीने का इस्तेमाल, इसको जो है इसकी बरकतों को कैसे हासिल करें, इस पर हमें गौर करने की। एक जगह एक औरत ने अपनी बच्ची का नाम रखा अलम तरा। किसी ने पूछा भाई तुमने ये नाम कहां से रखा? बोली कुरान में आया अलम तरा। अरे अल्लाह की बंदी, अलम तरा कुरान में तो आया, कुरान में तो इब्लीस भी आया, कुरान में तो फिरौन भी आया, कुरान में तो हामान भी आया। किसी लफ्ज का कुरान में आना इस बात की दलील नहीं है कि उसको नाम बना लिया जाए। आजकल एक नया ट्रेंड चला है इंटरनेट पर देख करके नाम रखने का। इंटरनेट पर नाम देखा अनानिया, नाम रख दिया अनानिया। अरे अल्लाह के बंदे, अनानिया का क्या मतलब होता है? तू अरबी जबान जानता नहीं, तू किसी आलिम से कांटेक्ट करता नहीं, तू इंटरनेट के फतवे पर अमल करता है। अपने बच्चे का सही नाम रखो, या तो अपने बच्चों का नाम सहाबा के नाम पे रखो, सहाबियात के नाम पे रखो, नबियों के नाम पे रखो, या अगर लड़का पैदा हुआ है तो अल्लाह ताला के 99 नामों में से किसी एक नाम को ले लो और साथ में अब्दुल। जिस उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत है, जिस उम्मती के दिल में नबी से प्यार है, वो ये कान खोल करके सुन ले, अगर आप नमाज से दूर हैं मोहब्बत रसूल के सारे दावे झूठे हैं आपके। जो इंसान नमाज को अहमियत नहीं देता, नमाज को तवज्जो नहीं देता, नमाज से दूर है, वो लाख दावा करता रहे, नारा लगाता रहे, उसकी मोहब्बत रसूल के सारे दावे झूठे हैं। इसलिए कि नबी को सबसे महबूब अगर दुनिया में कोई चीज थी तो नमाज थी। जिस उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत है, जिस उम्मती के दिल में नबी से प्यार है, वो ये कान खोल करके सुन ले, अगर आप नमाज से दूर हैं मोहब्बत रसूल के सारे दावे झूठे हैं आपके। रमजान सैयदुश शुहूर है, महीनों का सरदार है। रमजान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेकियों का एक सीजन है जो हमें और आपको। रमजान अपनी बख्शिश करवाने का एक गोल्डन सुनहरा मौका है अल्लाह की तरफ से। और बदनसीब है वो इंसान जो रमजान के इस मुकद्दस महीने को पाए और उसकी जिंदगी में कोई चेंजिंग ना आए, उसके अमल में कोई फर्क ना पड़े। वो जैसे पहले कुरान की तिलावत नहीं करता था रमजान में भी नहीं करता, वो जैसे पहले नमाज नहीं पढ़ता था रमजान में भी नहीं पढ़ता, जैसे पहले वो बुराइयों से नहीं बचता था रमजान में भी नहीं बचता। बदनसीब है, और ये बदनसीब ये मेरा जुमला नहीं है, ये जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आए मदरसा दारुल कुरान से हिफ्ज करने वाले मेरे प्यारे बच्चों, तुम समाज में जब अपने नाम के साथ हाफिज का टाइटल लेकर के जा रहे हो, उस टाइटल की हिफाजत करना। दुनिया तुम्हारी हरकतों को देखने के बाद जस्टिफाई करेगी, तय करेगी कि हाफिज लोग कैसे होते हैं। मार्केट से तुम गुजरोगे, तुम्हारे सामने बहुत सारे गलत मनाजिर भी आएंगे, गंदी चीजें भी तुम्हारे सामने ऑफर की जाएंगी, देखने को तुम्हें उकसाया जाएगा, तुम्हें आकर्षित किया जाएगा। लेकिन तुम्हारे सीने में अल्लाह का कुरान है, इस कुरान की कदर करते रहना और उन नामुनासिब चीजों से, उन गंदी चीजों से, उन वल्गर चीजों से हमेशा अपने आप को बचा के रखना और इस कुरान की हिफाजत करते रहना मेरे बच्चों। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, ताहदू हाज़ल कुरान, इस कुरान को अच्छी तरीके से याद रखो।